नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज टाइम्स ऑफ स्वराज के भी खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में हम उन सवालों के सहारे आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि देखिए के पाठक का अपना एक अलग मिजाज रहा है और मिजाज ये रहा है कि वो कभी समझौतावादी नहीं रहा है। उनके पूरे सर्विस टेन्योर को अगर आप देखिए तो कहीं कभी किसी भी वक्त उन्होंने समझौता नहीं किया। हाल के दिनों में वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए जब उत्पाद विभाग के एक मामले में सीधा नालंदा से जुड़ा हुआ मामला था और उस मामले में नीतीश कुमार और के पाठक आमने सामने हो गए। तो फिर के पाठक सेंट्रल डिप्टेशन में जाने में घंटों नहीं लगाया। सेंट्रल डिप्टेशन की बात हुई, चले गए, लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ भी एक ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया गया स्वच्छता वाले विभाग में। हाँ, इनकी अपनी एक अलग छवि रही है, अपने काम करने की छवि रही है। ये काम में विश्वास करते हैं, प्रचार में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए उस विभाग के जो प्रचार के ज़्यादा ताम झाम दिखाए तो उसी पर सवाल ये खड़े करने लगे। फिर इनको वहाँ दिल्ली से कहा गया कि भाई आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, बिहार लौटिए। जब बिहार लौटे तो शुरुआती दिनों में इन्हें देखे ही थे। उत्पाद विभाग का जिम्मा इनको दिया गया था। नीतीश कुमार का प्राइम विभाग था उस दौर में। उसमें जो कुछ भी हुआ बाहरी तौर पर चीज़ें नहीं दिख रही है, लेकिन ज़बरदस्त इन्होंने वहाँ भी ऑपरेशन किया था और उस ऑपरेशन का असर ये पड़ा था कि बड़े से बड़े शराब माफिया बिहार में शराब भेजने से डरने लगे थे। और चलिए अब हम मुद्दों पर बात करते हैं। मुद्दों पर बात ये है कि राजभवन को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, याद करिए, और उस विवाद में शिक्षा विभाग से एक पत्र भी जारी हुआ था। कल वो पत्र वापस ले लिया गया। कहा यह जा रहा है कि इसको लेकर के पाठक खासा नाराज़ थे और उस नाराज़गी को कम करने के लिए मुख्यमंत्री को खुद पहल करनी पड़ी है। और पहल करने के बाद के पाठक को मजबूती प्रदान करने के लिए या के पाठक और मजबूती से काम करें, इसके लिए विभाग सरकार की तरफ से भी पत्र जारी हुआ है। लेकिन पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि मसला क्या है, क्या हुआ कुलपति नियुक्ति को लेकर, फिर क्या विवाद हुआ और फिर किस तरीके के पत्र के सहारे के पाठक को मजबूती प्रदान किया गया है। ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप ज़रा समझिए। देखिए, जब के पाठक जब मंत्री से उनकी भिड़ंत हुई थी तो उस समय में क्या हुआ था, उनके आए हुए तो एक सप्ताह भी नहीं हुआ था। उनके आप सचिव यादव जी जो है सो पीत पत्र लिख दिए थे, बड़ा बवेला मचा था। उसी विवाद में इतना विवाद रंग पकड़ा कि 26 दिन तक मंत्री जी ऑफिस नहीं आए, नाराज रहे और उनकी नाराज़गी भी काम नहीं आई। तो अंत में उन्हें झुककर ऑफिस जाना पड़ा और अभी भी ऑफिस जा रहे हैं। उस दौर में जो उनके आप सचिव की जो भूमिका था, उस भूमिका को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हुए थे और के पाठक जवाबी कार्रवाई पर कार्रवाई करते गए और अंततः उनके शिक्षा विभाग में आने तक पर रोक लगा दिया और ये विवाद खिंचता रहा। इस बीच बहुत सारे प्रयोग भी हुए, सारे प्रयोग के पाठक करते चले गए और इस बीच उच्च शिक्षा को लेकर सरकार ने जो मंशा जाहिर की थी, उस मंशा को 100% लागू करने के लिए के पाठक कदम बढ़ाए। विश्वविद्यालय के कुलपति को उन्होंने आमंत्रित करना शुरू किया, उनके साथ समीक्षा बैठक करना शुरू कर दिया और उस दौरान विवाद हुआ और विवाद हुआ तो विवाद इस हद तक पहुंच गया कि दो विश्वविद्यालय के, मतलब बिहार विश्वविद्यालय और आरा विश्वविद्यालय के चार्ज में जो वीसी हैं चतुर्वेदी जी, उनका वेतन तक रोक दिया गया। और जब वेतन रुकने की जब खबर आई तो उस खबर से राजभवन अपने आप को हर्ट महसूस करने लगा। उसने कहने लगा कि भाई ये तो मेरे क्षेत्राधिकार पर अतिक्रमण है। तो उनके लेटर को निरस्त कर दिया गया। तो सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग ने वाइस चांसलर की नियुक्ति का विज्ञापन निकाल दिया। पहले ही आपने देखा होगा कि ये विज्ञापन राजभवन की तरफ से 4 अगस्त को जारी हुआ था। 7 विश्वविद्यालयों को सरकार ने भी जारी कर दिया और जैसे ही सरकार ने जारी किया तनातनी और बढ़ी, बयानबाजी भी शुरू हुआ कि एक दलित राज्यपाल को ये लोग काम करने नहीं दे रहे हैं। तरह तरह की राजनीति भी होनी शुरू हुई। इस बीच मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करने पहुँचे
वहाँ सारी बातें तय हो गई कि किस तरीके से उच्च शिक्षा में काम होना है और किन किन बातों पर आपसी समन्वय बने रहना चाहिए, ये विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें बात हुई और उसके मुलाकात के बाद सरकार की तरफ से मतलब मुख्यमंत्री से कहा गया चीफ सेक्रेटरी को कि ये जो विज्ञापन जारी हुआ है वो विज्ञापन वापस ले लीजिए। लेकिन 24 घंटे बाद भी शिक्षा विभाग विज्ञापन पर डटा रहा, वापस लेने पर अड़ा रहा और समझते हैं कि के पाठक अड़ गए तो अड़ गए, अड़े रहे। फिर कहा जा रहा है कि फिर बातचीत शुरू हुई कि भाई के पाठक को सिर्फ इस आधार पर वापस लेना, उनके अपने काम करने के शैली पर भी प्रभाव पड़ेगा और इस तरीके से प्रभाव पड़ेगा तो हो सकता है के पाठक फिर चल दे। है नहीं कि लड़ाई की स्थिति उत्पन्न होती है तो के पाठक खट से बढ़िया बिस्तर बांधे चल देते हैं। और इस समय में जो शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है और शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार जिस तरीके से गांव-गांव में हो रहा है और लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि चलिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मास्टर सबको जो है सो स्कूल आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, पढ़ाई का माहौल बन रहा है, उससे नीतीश की भी छवि बदल रही है। ये भी बात है, गांव-गांव में नीतीश की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। तो ऐसे में पाठक को हटाना या पाठक का नाराज होना सरकार के लिए, सरकार के सेहत के लिए सही नहीं था। ये बात नीतीश समझ रहे थे। तो बात हुई कि भाई क्या किया जाए, पाठक तो अड़ा। फिर हुआ कि अच्छा ऐसा किया जाए कि जो मंत्री से जो विवाद हुआ था उस विवाद की वजह से जो एक आप सचिव सामने आए थे यादव जी, उसको लेकर एक लेटर जारी हुआ कल शाम। लेटर ये जारी हुआ कि अब कोई भी मंत्री के जो निजी सहायक हैं, मतलब दो तरह के सचिव वो रखते हैं, एक सरकार की तरफ से जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं और दूसरा होता है निजी, दो तरह के वो रखते हैं। तो अब कोई भी सरकारी कामकाज होगा, उस कामकाज में सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो पीएस होंगे वही पत्राचार कर सकते हैं और उन्हें ही कोई भी फैसला होगा या कुछ भी होगा, मंत्री और सेक्रेटरी के बीच संवाद का कुछ भी विषय होगा, वो सेतु का काम करेंगे। प्राइवेट सेक्रेटरी अब इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, कोई पत्राचार नहीं कर सकते हैं। दोनों पीएस का पहली बार बांट दिया गया है। सरकारी पीएस मंत्री के तमाम विभागीय काम को देखेंगे, उसमें प्राइवेट पीए कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके का पत्राचार नहीं कर सकता है। और अब प्राइवेट पीए जो है मंत्री का यात्रा, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, ये सब बातें और उसके बाद उनके जो व्यक्तिगत मिलने का जो शेड्यूल है वो सब तय करेंगे। सरकार और विभाग से संबंधित किसी मामले में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इससे संबंधित पत्र जारी हुआ मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा। फिर कहा जा रहा है कि इस पत्र के जारी होने के बाद इसकी भी सूचना शिक्षा विभाग को चली गई कि भाई इस तरह का पत्र जारी हो गया है। तब फिर चीफ सेक्रेटरी की बात हुई के पाठक से, फिर मुख्यमंत्री की भी बात हुई और उन्हें भी लगा कि जो चीज़ें चंद्रशेखर के आप सचिव के द्वारा किया गया था उसमें भी के पाठक जो हर्ट हुआ था, तो एक तरफ से कुछ महल्लम लगा दिया जाए। मलहम के पाठक को सीधे मतलब एक तरफ से एक फ्रंट जो है सो पर उनके साथ खड़ा हो जाया जाए। ये तरीका है ब्यूरोक्रेसी को अपने तरीके से चलाने का, जो पॉलिटिशियनों का जो तरीका रहा है उसमें ये एक तरीका है कि चलो भाई पाठक को लगे कि एक में अगर हम वापस उनको लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो दूसरे ऑर्डर में हम उनके साथ खड़े हैं। यही हुआ। जैसे ये पत्र मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा जारी हुआ, फिर बातचीत हुई और उसके बाद शिक्षा विभाग ने उस विज्ञापन को वापस ले लिया। बात यही ख़त्म नहीं हुई है। के पाठक अब इस मिजाज में है कि भाई काम करने का आज़ादी को लेकर किस तरीके का स्टैंड लेगी सरकार, हमारे साथ सरकार कितनी दूर तक खड़ी रहेगी। क्योंकि विश्वविद्यालय के कुलपति के मामले में भी सरकार के निर्देश पर ही उन्होंने ये कदम आगे बढ़ाया था। तो सरकार तो कदम वापस ले लेती है, लेकिन के पाठक को कदम वापस लेना उनके अपने ईगो को हर्ट करता है। तो ये चीज़ें आगे से नहीं हो, इस पर भी चीफ सेक्रेटरी और इनके बीच बातचीत हुई है और कोशिश हुई है कि अब शिक्षा विभाग को कई और तरीके से मदद पहुंचाई जाए। जो सरकार की मंशा है, सरकार जिस तरीके से सोच रही है उसको और मजबूती से के पाठक ज़मीनी स्तर पर उतारे। क्योंकि सरकार देख रही है कि सरकार का जो एक गवर्नेंस फेलियर का जो एक थप्पा लग गया था नीतीश कुमार पर, वो एक बार फिर से गवर्नेंस के सुशासन का
राज स्थापित होने की चर्चा अब गांव-गांव में होने लगी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो भी परेशानी हो, लेकिन शिक्षा विभाग जो एक बड़ा विभाग है और ये एक ऐसा विभाग है जिससे सभी तरीके के लोग इसमें शामिल हैं। मतलब पुलिस के पास लोग पहुँचे या ना पहुँचे, लॉ एंड ऑर्डर के लेकर हमें लगता है कि 50 गांव में 1-2 लोग प्रभावित हो जाए, लेकिन शिक्षा ऐसा विभाग है कि हर गांव में स्कूल है। और वहाँ जो बदलाव दिख रहा है वो बदलाव नीतीश के गवर्नेंस को मजबूती दे रहा है। ये बातें नीतीश समझ रहे हैं और ये के पाठक के अलावा किसी पदाधिकारी से ये संभव नहीं है। तो ये इसी को देखते हुए के पाठक को भी उसका ईगो हर्ट नहीं हो, इस तरीके से मंत्रिमंडल सचिवालय से ये पत्र जारी कर दिया गया है। और इन पत्रों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो समझने की ज़रूरत है कि के पाठक को अब जितने भी विभाग के प्रधान सचिव हैं उनसे कहा गया है कि आप इनको जैसे पंचायती राज व्यवस्था सचिवालय हो, नगर निगम हो, जो स्कूल जिनके विभाग से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, वहाँ उनको के पाठक को उस विभाग से पूरी तौर पर मदद मिले, ये सुनिश्चित करने का भी जो है सो आदेश निर्गत हुआ है कि भाई ये सुनिश्चित कीजिए। और साथ ही डीएम को, खुद शिक्षा विभाग ने ही डीएम को अब पूरे जिले का, पहले से भी सभी विभाग का वो मॉनिटरिंग करते हैं डीएम, लेकिन अब सभी आर्थिक और प्रशासनिक फैसले भी डीएम के सहमति के बगैर नहीं होगा और डीएम पूरी चीज़ों को अब अपने तरीके से देखेंगे। फिर जितने भी विभाग हैं जिले में लेवल पर, वो डीएम के माध्यम से के पाठक किसी भी विभाग के अधिकारियों का शिक्षा के जांच में या फिर भवन निर्माण में या फिर बाकी जो प्रशासनिक ज़रूरतें पड़ती हैं स्कूल को लेकर, उसमें वो उसका सहयोग ले सकते हैं। इसको लेकर भी सहमति बन गई है। तो आप कह सकते हैं कि के पाठक का ईगो हर्ट ना हो, इस बात को नीतीश भी समझते हैं। और यही वजह है कि जैसे ही ये पत्र वापसी की बात हुई, ये चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि कहीं के पाठक फिर ब्रीफकेस उठाकर चल न दे। लेकिन सरकार ने उसको अलग दिशा देकर के पाठक को भी मजबूती दिया है। उनके हर्ट होने का जो एक इशूज था, बड़े इशूज, उसका भी उन्होंने परमानेंट इलाज कर दिया है। और अब के पाठक को और भी मजबूती के साथ काम करने की छूट मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से दी गई है।